कभी कभी देर सिर्फ एक पल की होती है और वही पल जिंदगी बदल देता है। यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां प्यार, इंतजार और खो देने का डर एक साथ टकराते हैं। यह उनकी शादी की सालगिरह थी। निशा खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को शीशे पर हल्के हल्के टकराते हुए देख रही थी। उसके हाथ में गुलाबों का एक छोटा गुलदस्ता था, वही गुलाब जो समर हर साल उसके लिए लाया करता था। लेकिन इस बार उसने फोन तक नहीं किया था। शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा था। समर और निशा एक दूसरे के प्यार में पागल थे। साथ हंसते, हाथ थामकर सड़क पार करते, आधी रात को बेवकूफी भरे वीडियो बनाते। लेकिन अब सब बदल गया था। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। हंसी कहीं खो गई थी। उनकी जिंदगी जैसे अपनी धुन खोती हुई धीमी हो गई थी। निशा इंतजार कर रही थी कि क्या समर को उनकी सालगिरह याद भी है या नहीं। निशा ने घड़ी देखी। शाम के 7:43 बजे थे। शायद वह भूल गया, उसने धीरे से कहा। उसका दिल भारी था, पर उम्मीद अभी भी थी। तभी डोरबेल बजी। निशा दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने समर खड़ा था, हाथ में एक केक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। हैप्पी एनिवर्सरी, उसने धीरे से कहा। निशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हें याद था? समर बोला। मैं सब ठीक करना चाहता हूं। आज हम सिर्फ तुम और मैं सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने हल्का संगीत लगाया, स्पार्कलिंग जूस की बोतल खोली और लिविंग रूम में धीरे धीरे नाचने लगे, जैसे पुराने दिनों की खुशियों को फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। तभी बेडरूम से फोन बजे। निशा ने जाकर फोन उठाया। हेलो? उधर से एक गंभीर आवाज आई। मैडम, मैं सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। क्या यह मिस्टर समर मेहता का नंबर है? निशा घबरा गई। हाँ, क्यों? हमें आपको बताते हुए अफसोस है मैडम। आज दोपहर करीब 3 बजे एक आदमी बस से उतरते समय एक हादसे का शिकार हो गया। वह बच नहीं पाया। हमें उसके वॉलेट से यह नंबर मिला। कृपया आकर बॉडी की पहचान करें। निशा ठिठक गई। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। मेरे पति तो यहीं मेरे साथ हैं। लाइन पर चुप्पी छा गई। मैडम, समझ सकता हूं यह कठिन है, पर यह हादसा 3 बजे हुआ था। कृपया जल्दी आइए। निशा के पैर लड़खड़ा गए। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने सोचा। वह दौड़कर लिविंग रूम पहुंची। संगीत अब भी बज रहा था, केक अब भी रखा था, लेकिन समर गायब था। निशा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें भारी हो गईं। हे भगवान! क्या वह अभी आया था सिर्फ अलविदा कहने? क्या उसकी आत्मा आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी? उसे अपने सारे झगड़े, गुस्से में बोले हुए शब्द याद आने लगे। काश मुझे पता होता, हमारे पास अब समय बचा होता। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा छर्राया। समर बाहर आया, गले में तौलिया डाले। अरे जान, बताना भूल गया, आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया। कितना झंझट हो गया है। निशा उसे देखकर स्तब्ध रह गई। तुम सच में यहां हो? वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। समर हैरान होकर बोला, क्या हुआ? मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, निशा ने रोते हुए कहा। और उन कुछ पलों में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। चलो, अब कभी एक दूसरे को हल्के में मत लें। एक भी पल जाया मत करो। कभी कभी जिंदगी बिना बताए सब छीन लेती है। हम अपना कीमती समय गुस्से, अहंकार और चुप्पी में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक बार प्यार खो गया तो शायद वह कभी वापस ना आए। इसलिए इंतजार मत करो। अपने अपनों को अभी से अपनाओ। मीठे शब्द कहो, छोटी छोटी गलतियों को माफ करो और हर पल को संजो कर रखो, क्योंकि कल का वादा किसी ने नहीं किया।